नाज़रीन, आदाब व तस्लीमात। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के तहत अभी गुज़िश्ता दिनों जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला हुआ और उसके नतीजे के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर खासकर जिस तरह के तासुरात और ख्यालात का इजहार लोगों के जरिए किया गया, जिस तरह से मीम्स बनाए गए, उसी के तनाजुर में चंद सतरें मैंने भी रकम कर दी हैं, वो आपकी पेशे खिदमत है। मुख्तसर सा मजमून है, उन्वान है भारत पाक मैच के तनाजुर में। शिद्दत पसंद चाहे सरहद के उस पार हो या इस पार, बहरहाल मनफी और तकरीबी नजरिए के ही हामिल होते हैं। अगर कोई मुस्बत या तामीरी काम हो तो उसमें भी अपनी फितरत के मुताबिक मनफी पहलू खोज ही निकालते हैं। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा जब क्रिकेट स्टार विराट कोहली और फिल्म अदाकारा अनुष्का शर्मा की शादी हुई थी। इस खुशगवार मौके पर भी बात खुदसाख्ता देश प्रेमियों को इस बात पर नाराजगी हो गई थी कि शादी की तकरीबात हिंदुस्तान से बाहर एक गैर मुल्क इटली में क्यों करवा गई। यानी ये तो वही बात हो गई कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और इसी दीवानगी के आलम में बाज़ अफराद ने तो अनुष्का और विराट को एंटी नेशनल होने का सर्टिफिकेट तक जारी कर दिया था। वो तो कहिए, विराट कोहली की शख्सियत और उसकी मकबूलियत न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आलमगीर सतह पर इस कदर वसी है कि शिद्दत पसंदों की अंजुमन के जरिए चाहते हुए भी इस जोड़े को एंटी नेशनल की डिग्री जारी नहीं की जा सकी। ये वो वाहिद डिग्री है जिसके जारी न होने पर मुतवक्के डिग्री होल्डर्स के अलावा आवाम नास में भी खुशी और मसरत का जज्बा देखा गया। हाल ही में T20 आलमी कप में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मुकाबला हुआ, जिसमें खिलाफ तवक्को हिंदुस्तान से गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में मुसलसल शिकस्त का सामना करने वाली पाकिस्तान टीम ने मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर बाज़ लोगों ने विराट कोहली और हिंदुस्तानी टीम पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दिया। अब साहब, मेरे भी एक शनासा हैं जो क्रिकेट के भी बड़े शौकीन हैं, जाहिरन बड़े मुहज्जब और शुस्ता और शाइस्ता दिखते हैं या फिर दिखाई देने की कोशिश करते हैं। देशभक्ति के जज्बे के इजहार का मादा उनमें कदरे ज्यादा पाया जाता है। कम अज कम मुझ नासमझ से तो ज्यादा बड़े देश प्रेमी हैं ही। साहब क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। मैच के अगले रोज इत्तेफाकन उनसे मुलाकात हो गई। गुस्से और झुंझलाहट के आसार उनकी पेशानी पे आश्कार थे। इससे पहले कि मैं उनकी परेशानी की वजह पूछता, खुद ही फरमाने लगे, अरे यार, कल का दिन ही कमबख्त पूरा शुभ था। सारा बना बनाया मूड खराब करके रख दिया इंडियन टीम ने। एक तो भारत को पहले बैटिंग करनी पड़ी, जबकि उस वक्त पिच में उछाल बहुत ज्यादा था। दूसरे ये कि भारत का कोई स्टार खिलाड़ी आज फॉर्म में ही नजर नहीं आया। तीसरी ये बात कि फील्डिंग में जरा बराबर दम ही न था। और सबसे अहम बात, बॉलिंग तो ऐसी थी कि जैसे गेंदबाजों में जान ही न हो। मौसूफ ने चंद मिनटों में भारत पाक मैच का तजिया करके अपनी हाइपोथेसिस के साथ साथ मुकम्मल थीसिस भी मेरे सामने रख दी थी। मैं कुछ देर तक तो ताज्जुबखेज नजरों से उन्हें देखता रहा, फिर बड़ी ही मासूमियत के साथ उनसे सिर्फ एक सवाल किया, हुजूर, जब हमारा मुल्क मैच में फतेह हासिल करता है तो इसी इंडियन टीम की कारकर्दगी यानी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, गरज की सारे शोबा है क्रिकेट में उसे आला तरीन गर्दाना जाता है। लेकिन अगर गलती से टीम मैच में शिकस्त खा जाए तो सारी नाकारकर्दगी और कोताहियों का ठीकरा भी इंडियन टीम पर ही फोड़ दिया जाता है। जनाब, ये तो कोई बात ना। वो मुझे तिरछी नजरों से देखने लगे थे। मुझे भी अंदाजा हो गया था कि मेरे इस्तिफ्तार के बाद मौसूफ मेरे सामने मैच से मुताल्लिक अपनी एंटीथेसिस भी रख सकते हैं। लिहाजा मैंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए सिर्फ ये कहा
پھر مخالف ٹیم میچ میں 11 افراد کے ساتھ کیا صرف گراؤنڈ کی صفائی کے لیے اترتی ہے جناب؟ اور روانہ ہو گیا۔ ایک دوسرے صاحب جو ہم دونوں کے شناسا ہیں آج صبح ملنے آئے اور فرمانے لگے، یار کل تم نے ایسا کیا پوچھ لیا کہ موصوف چراغپا ہو گئے، مجھ سے شکایت کر رہے تھے تمہاری۔ میں اب تک محو فکر ہوں کہ دوران گفتگو میں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا۔